Question number third. We have from the following data of 7 pair of views. 7 pair means n equal to 7. N equal to 7. Don't take the 14 pair means double. Of xy, we have summation x minus 70 is equal to minus 35. Summation y minus 60 is equal to minus 7. Summation x minus 70 square is equal to 2989. Summation y minus 60 square is equal to 476. And summation x minus 70 और y minus 70 is equal to 1064. अब देखो रूट का वैल्यू दे गिवन है, ओके ना. ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x, हम लोग को y on x चाहिए. ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन कोएफिशिएंट which means r. Okay, so we need a y on x. We need x on y. और फिर क्या चाहिए बच्चों? r. क्या बच्चों? लेट टेक. यहाँ देखो बच्चों, ये देखो x minus 70, x minus 70, x minus 70, and then y minus 60, y minus 60, y minus 60 is there. कुछ याद है ऐसा कुछ करते थे ना हम लोग पहले, वो x y to get the value of u, x minus something, you know. सबसे एग्जाम्पल x minus 70, राइट ना, एंड देन y v इक्वल टू y minus 60. ऐसा कुछ करते थे ना हम लोग बस. सो देयरफॉर लेट x minus 70 is equal to u. x minus 70 is equal to u and y minus 60 is equal to v. समझा ऐसा? x minus 70 को u ले लो और y minus 60 को v. So now we got what? Summation. This is called u. तो summation u is equal to minus 35. ऐसा. Summation v is equal to minus 7. Summation u square is equal to 2989. बराबर. Summation v square is equal to 476. Summation u and v is equal to 106. समझता कुछ क्या कर रहा हूँ मैं बस. तो x minus 70 को हम लोगों ने u टेक किया और y minus 60 भी टेकन एज v. क्लियर? and that replace the all values. Now first get the value of u bar. Summation u upon n. u upon n. Summation u we got minus 35 upon 7. 7 5 is 35. कुछ मालूम है? u आता था तो हम लोग x बार करते थे. u बार एंड माइनस 70 है तो प्लस 70. याद आ रहा है मेमोरी में है ना? माइनस 70 तो प्लस 70. देयरफॉर x बार इज इक्वल टू माइनस 5 एंड प्लस 70 दैट इज 65. बराबर. सिमिलरली v बार समेशन v अपॉन n. Summation v upon n. Summation v is there minus 7 upon 7 minus 1. Then y bar is equal to v bar plus 60 na 60. Therefore y bar is equal to minus 1 plus 60. जागते रहो. बराबर. यहाँ तक क्लियर हो यार? तो फर्स्ट वो जो x minus 70 है y minus 60 उसको u and v टेक करो and convert them all the things into the u into v uv form and get the value of u bar and then x bar, v bar and y bar. ओके बच्चों. now we need v by x. उसको हम लोग b बोलते हैं और इसको हम लोग b v u ना. y means v और x means u. क्या फार्मूला आएगा? Summation uv minus n into u bar v bar upon summation u minus n into u bar the square. मेमोरी मालूम है ना? और नीचे यहाँ तक आ रहा है. ओके. समेशन uv कितना आएगा? समेशन uv समेशन uv 1064
n 7 नहीं n तो -5 -1 upon u square 2989 yeah -7 into u bar u क्या है -5 1064 माइनस प्लस एंड अगेन प्लस माइनस होगा ना माइनस प्लस तो 35 2989 5 का स्क्वायर 25 7 जा 135 175 बराबर 14 minus 5 9 5 minus 3 2 4 1 8 ना ये आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है 1029 डिवाइड बाई पॉज कर। अब चलो डिवाइड करके आंसर आ गया अपने को बी का। अब बी के बाद क्या करते हैं बच्चे हम लोग ए फाइंड करते हैं ना, तो ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार वी गॉट 59 0.3657 इंटू एक्स बार समवेयर 65 59 माइनस, अब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 7 जा 35 3 5 6 जा 30 3 33 3 5 6 जा 5 7 जा 35 3 5 5 जा 25 28 2 32 32 3 15 18 6 7 जा 42 4 6 5 30 34 3 6 6 जा 36 and 3 39 3 6 6 जा 89 3 21 5 10 6 7 17 17 3 2 4 decimal 23.77 ओके। अब वो 05 है तो अगर 2 डिजिट रहेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 23.77 आ जाएगा, है ना। लेस कर दो इसको 0.23 10 minus 7 3 9 minus 2 8 minus 3 5 and then 5 minus 2 35 ओके। अभी क्या करते हैं हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन y on x y equal to a plus bx y equal to a हमें a 35.23 plus b 0.3657x बस। अब कुछ इक्वेशन तो मीन्स कुछ वैल्यू तो चाहिए नहीं हम लोग को। पॉज करो y on x हो गया ना, देर आफ्टर अभी x on y चाहिए हम लोग को, तो क्या करते हैं x on y के लिए bxy ना b डैश दैट इज v u v आएगा u and v, सो समेशन u v n इंटू u बार v बार समेशन v स्क्वायर ना n इंटू v स्क्वायर। अब देखो ये न्यूमरेटर तो सेम है ना, ओके। तो एक सेकेंड तो वैल्यू पुट कर देते पहला 1064 माइनस 7 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 1 समेशन v स्क्वायर इज देयर 476 n 7 एंड v बार माइनस 1 था। ये पूरा न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो कितना आंसर आने वाला है 1029 डायरेक्ट लिख दो। माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 7 1 जा 7 माइनस का तो कितना आएगा 469 आएगा, ओके 469 हो जाएगा बच्चों। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, हैंडल नीचे कर देना, तब ये 2.194 है। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग a डैश ना a डैश फाइंड कर कैसे x बार माइनस b डैश इंटू y बार ना
एक्स बार 65 माइनस 2.194 इंटू 59 बराबर बच्चों। चलो 9 4 जा 36 3 9 9 जा 81 84 8 9 1 जा 9 8 17 1 18 19 5 4 जा 22 5 9 जा 45 45 to 47 4 5 1 जा 5 and 4 9 5 2 जा 10 6 4 11 14 1 18 19 1 2 2 3 decimal that will be 129.45। अब देखो वो ज़्यादा है ना, माइनस में आंसर आने वाला है 0.45 9 माइनस 4 6 माइनस। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन y सॉरी x ऑन y x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y a डैश माइनस 64.45 प्लस b डैश 2.194 y। होल्ड करो। चलो बच्चों, तो ये क्या आ गया आप देखो, एक्स एंड वाई भी आ गया। अभी क्या चाहिए हम लोग को, आर। आर का क्या था बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई था ना बच्चों। तो बी वाई एक्स क्या था, बी वाई एक्स बच्चों, बी वाई मतलब बी 0.3657 इंटू 2.194। अभी थोड़ा सा लॉजिक बताओगे ना बच्चों, मान लें अभी इसका मल्टीप्लाई करना ना, करने का नहीं, वो लोग देखो कैलकुलेटर में उधर दिया ब्रैकेट में, पेज नंबर 47 एक सेक्शन 47 ना। हाँ, अभी मान लें इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 0.7884 ओके ना, और उसका आंसर कितना आएगा फिर 0.8879। सर अगर ये गलत रहो तो वो लोगों ने दिया ना क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो पूरा मार्क्स मिलेगा ना अपने को, क्वेश्चन वो लोगों ने दिया है, हमको क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये था, बाप रे इतना बड़ा था। You are given the following information about the advertising expenditure and sales. Advertising expenditure in the sales lakhs में अमाउंट दिया। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने क्या लिया, x, एंड सेल्स को क्या लिखा है, y। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन लैक्स है, उसको x, सेल्स दे हैव टेकन इन लैक्स y। बराबर बच्चों, अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक मीन गिवन, सुनो बच्चों यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन मतलब x बार एवरेज। अब वो x के कॉलम में 10 दिया ना, दैट इज कॉल्ड x बार, तो x बार है 10। अर्थमेटिक मीन y का कॉलम में 90 है, दैट इज कॉल्ड y बार 90। ऐसा अर्थमेटिक मीन मीन्स x बार एंड y बार। अर्थमेटिक मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन, it is nothing but a meaning of average, or average means x bar and y bar. Okay, and then they given the standard deviation. Standard deviation of the sigma x and sigma y. So we got sigma x 3, sigma y 12. Okay बच्चों, हम लोग को क्या, एंड दे गिवन व्हाट, कोई रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8। को रिलेशन कोएफिशिएंट मीन्स आर, वी गॉट आर 0.8। समझे बच्चों क्या है। सो फर्स्ट द अरिथमेटिक मीन मीन्स एक्स बार वाई बार, तो एक्स कॉलम एक्स बार, वाई कॉलम वाई कॉलम। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या चाहिए, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन चाहिए। वी नीड इक्वेशन
And then what is likely the sales when the advertisement budget is 15 lakhs? Advertisement budget मतलब क्या है? X ना, तो X is given ना, X 15 लिखने का, lakh मत लिखना, ऑलरेडी वो लैक्स में है 15, ऐसा है ना, 0 0 0 लैक्स, ढूंढते रह जाओगे 0, बिकॉज ऑल दिस डेटा गिवन द लैक्स, they have only put 15 बस. We need a Y. Another part में, what should be the advertisement budget if the company want to attain the target of sales 1,20,000? Sales given 1,20,000. Sales means Y. तो Y is 120, X is missing. समझता कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? अच्छा, अभी तक इसमें सिग्मा X सिग्मा Y है, तो इसमें अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अपने को. फर्स्ट वी नीड B ना, B/X. R इंटू सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X. कुछ मेमोरी में है ये फार्मूला? बिकॉज सिग्मा X सिग्मा Y दे गिवन. R 0.8, सिग्मा Y 12/3 ना, ठीक है. तो 3 4 जा 12, 8 4 जा 32, 3.2. बी गॉट बी. अच्छा लगा रही है हाँ ये. अभी ए इक्वल टू वाई बार माइनस कैमरा वुमेन को बोलो वाई बार 90, बी 3 सॉरी इंटू 10 बाई एक्स बार 32, 60, 58. Okay. Now regression equation. Regression equation of y on x. A plus yes. So A 58 plus B 3.2. x कितना मतलब x. ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन आया बच्चों, बराबर है. अभी क्या करूँ? x का वैल्यू पुट करो. x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 58 प्लस 3.2 इंटू 15. 58 प्लस 15 टू 33, 45 3 48, 8 8 16, 9 10. It means when the budget is 15 lakh advertisement, the sales would be 106 lakhs. When advertisement budget of rupees 15 lakh, then sales likely to be रुपीज़ 106 लैक्स. समझता कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा लगा यार, ये मस्त था ये, है ना. अब सिमिलरली क्या करना रहेगा? तो पहले बी डैश फाइंड करना पड़ेगा. कैसे आएगा? आर बी डैश मतलब बी एक्स वाई ना, तो आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई बराबर है आर 0.8 सिग्मा एक्स 3/12. 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 2 जा 8 ना, तो 0.2. एक्स क्या आएगा? ए डैश इक्वल टू एक्स बार बी डैश इंटू वाई बार. एक्स बार वी गॉट 10, 0.2 इंटू वाई बार 90. 9 2 जा 18 minus 8. Okay. Analytical regression equation x on y. X is equal to a dash plus b dash y. A dash minus 8 plus b dash 0.2 y.
क्या जो now y equal to given 120 minus 8 plus 0.2 into 120 24 to 40 24 minus 8 तो 16 इट मीन्स अगर 120 lakhs का सेल्स रहेगा तो एडवर्टाइजमेंट में बजट कितना रहेगा 16 lakhs. when sales अच्छा लगा ये सब यार when sales of rupees 120 lakhs then budget would be rupees 16 lakhs. समझे बच्चों ये सब क्या था एकदम ये अच्छा लगा एकदम वो पहले वो समझा ये सब क्या दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन मतलब एक्स बार वाई बार हाँ तो एक्स का कॉलम एक्स बार वाई कॉलम वाई बार अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए मतलब सिग्मा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओके